जब सैम को पता चला कि उसके फ्लैट की कीमत अचानक कई लाख गुना बढ़ गई है तो वह विश्वास नहीं कर पाया। जिस फ्लैट की कीमत महज 2 लाख थी वह अब 11 करोड़ का हो चुका था। लेकिन उसने फ्लैट बेचने की बजाय बैंक से लोन लेकर 30 लाख में एक नया फ्लैट खरीद लिया। उसे लगा कि भविष्य में इसकी कीमत और बढ़ेगी तो वह उसे बेच देगा, क्योंकि कोरिया में प्रॉपर्टी हर दिन महंगी हो रही थी। सैम को लगा अब उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन 2 महीने बाद एक बुरी खबर आई। सरकार ने एक नया नियम लागू किया जिससे रियल एस्टेट मार्केट गिर गया और फ्लैट की कीमत आधी रह गई। सैम की सारी बचत खत्म हो गई और वह 30 साल के लोन में फंस गया। पैसे बचाने के लिए वह उस फ्लैट में रहने चला गया। वह अकेला था, इसीलिए ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं थी। पहली ही रात उसे ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई दी। अगली सुबह नीचे रहने वाली पड़ोसन मई शिकायत लेकर आई। सैम ने उसे समझाया कि आवाजें ऊपर से आ रही हैं, लेकिन जैसे ही मई अंदर आई आवाजें बंद हो गई। सैम ऊपर वाले फ्लैट में गया जहां जंग नाम का व्यक्ति रहता था जो जिम का शौकीन था। लेकिन जंग ने बताया कि वह रात में एक्सरसाइज नहीं करता और उसे भी ऊपर से ही आवाजें आती हैं। सैम और ऊपर गया। वहाँ एक बुजुर्ग दंपति रहते थे जिनमें से एक चल भी नहीं सकते थे। सैम को उल्टा डांट सुननी पड़ी। इसके बाद वह बिल्डिंग की मेंबर किम जी के पास गया। किम जी ने बताया कि बिल्डिंग की साउंड प्रूफिंग बहुत खराब है, क्योंकि बिल्डर ने निर्माण कार्य जल्दबाजी में किया था। आवाजें किसी भी दिशा से आ सकती हैं। किम जी ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें कुछ पैसे थे और बताया कि पास ही मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, जिससे फ्लैट की कीमत फिर से बढ़ सकती है। इसीलिए फिलहाल सबको शांत रहना चाहिए। सैम को लगा कि उसका नुकसान कुछ हद तक भर जाएगा। इसी बीच उसका दोस्त झोंक मिला और बताया कि एक क्रिप्टो करेंसी अगले 3 महीनों में 800% तक बढ़ने वाली है। सैम के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने फ्लैट गिरवी रखकर लोन लिया और 80 लाख रुपए का निवेश कर दिया। जैसे ही उसने पैसे लगाए शेयर ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन उसी वक्त वो आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। सैम ने ध्यान नहीं दिया। एक रात जंग उसके घर आया और बोला चलो मिलकर चेक करते हैं। दोनों अंदर गए, लेकिन आवाजें फिर बंद हो गई। सैम को लगा कि शायद मई बदला लेने के लिए कुछ कर रही है, लेकिन जब वह उसके घर गया तो दरवाजा नहीं खुला। नीचे एक व्यक्ति मिला और बोला कि यहाँ पहले भी आवाज को लेकर झगड़ा हुआ था और मामला मर्डर तक पहुंच गया था। सैम को समझ आ गया कि कोई उसके साथ खेल खेल रहा है। इस बीच उसका इन्वेस्टमेंट 200% तक बढ़ चुका था। उसने काम पर जाना छोड़ दिया और दिन रात कंप्यूटर पर नजरें गड़ाए बैठा रहने लगा। जब ग्राफ 600% तक पहुंच गया तो उसे लगा कि वह करोड़ों कमा सकता है, लेकिन वह और अधिक बढ़ने का इंतजार करता रहा। उसी दौरान आवाजें और ज्यादा तेज हो गईं।